हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? राउंडिंग ऑफ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ हमने जो पढ़ी थी उसका यूज़ कहाँ होता है? एरर्स कैलकुलेट करने में। तो आज मैं बेसिकली सिर्फ एरर्स की थ्योरी के बारे में बताऊंगा, कल आपको एरर कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो एरर्स इन मेजरमेंट में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन होती है एक्यूरेसी की। ठीक है, एक्यूरेसी होती है इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखो आप लोगों को सभी को पता है कि जो माँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कहे कि आप एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव करके दिखाओ या एक्सपेरिमेंटली इस वैल्यू को निकाल के दिखाओ, और आप एक्सपेरिमेंट में उस वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, तो आप कितना उस एक्चुअल वैल्यू के पास पहुँचे ये बताएगा कि आपने कितना एक्यूरेटली एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, उसके बाद आती है प्रिसीजन। प्रिसीजन है इट रेफर्स टू द लिमिट टू विच क्वांटिटी इज मेजर्ड, कि कितनी लिमिट तक क्वांटिटी को मेजर किया गया है, वो प्रिसीजन कहलाएगा। कि कितने रिजोल्यूशन, कितनी मैक्सिमम एफर्ट आपने डालने उसके अंदर। ठीक है, तीसरा है एरर्स। एरर्स होता है द एरर इन ए मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। सपोज आप लोगों का चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और आप एक्सपेरिमेंटली उस वैल्यू को निकालते हो 1.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो वो एरर हो गया ना, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, वो एरर कहलाता है। और एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं आपके लिए टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, नॉर्मल बेसिक थोड़े बहुत टाइप्स ऑफ एरर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर होता है द एरर्स विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय सेम अमाउंट। ठीक है, यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंट में ही कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो, या फिर कोई ऐसा एरर जो आएगा ही आएगा, हर बार आएगा, हर एक बार जब भी आप मेजरमेंट करोगे तो वो एरर आपकी ऑब्जर्वेशन को अफेक्ट करेगा और इक्वल अमाउंट के साथ अफेक्ट करेगा, वो कांस्टेंट एरर होता है। फिर आता है सिस्टमेटिक एरर। एरर विच टेंड्स टू अकर इन वन डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? कि आपका इंस्ट्रूमेंट ही कहीं ना कहीं से खराब बन के आ गया। दीज एरर्स अकर ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट आप, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें इनबिल्ट ही कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, चौथा है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में क्या होगा? दीज एरर्स अकर ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus और इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। पर्सनल एरर ये है कि हम लोग जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मस्ती मजाक में, हमने ना तो apparatus को अच्छे से सेट किया, ना ही हमने ऑब्जर्वेशंस अच्छे से ली, तो जो एरर निकल के आता है वो पर्सनल एरर कहलाता है। ठीक है, और ये एरर होने के मैक्सिमम चांस होते हैं क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट्स को सीरियसली लेके नहीं चलते, तो एरर्स होंगे ही होंगे, और apparatus को भी ऐसे मस्ती मजाक में सेट कर लेते हैं। ठीक है, अगला है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज। इसका मतलब है कि दीज एरर्स अराइज ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एट्सेट्रा। यानी कि बाहर से ही, ना तो आपने कोई गलती की, ना मशीन के अंदर कोई गलती है, लेकिन फिर भी बाहर से कोई फैक्टर ऐसा आ जाता है जो आपके एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करता है, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, एट्सेट्रा जो भी है। तो वो जो एरर बना के देंगे वो होते हैं एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कोज। ठीक है, अगला है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? दिस एरर इज ड्यू टू द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लीस्ट काउंट होते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि वो कम से कम कितनी मेजर वैल्यू मेजर कर सकता है, कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, वो कहलाता है लीस्ट काउंट। अब अगर आप लोगों ने लिस्ट काउंट ही अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया है, और अगर कर भी लिया है तो उसका अच्छे से इम्पोज नहीं किया है,
ठीक है। लीस्ट काउंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो तब लीस्ट काउंट एरर अकर होता है। तो लीस्ट काउंट अकर एरर क्या होगा? द एरर इज ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। लास्ट है रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर होता है द एरर्स विच अकर्स इरेगुलरली एट ए रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। यानी कि कभी भी किधर भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा या फिर एक कांस्टेंट। जैसे पहले पहले दो आप लोगों ने पढ़े थे, कांस्टेंट एरर और सिस्टमेटिक एरर। कांस्टेंट एरर था जो हर ऑब्जर्वेशन को इक्वल अमाउंट के साथ अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, और सिस्टमेटिक एरर था जो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो या तो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में। रैंडम एरर उन दोनों का उल्टा है, या तो किधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है और किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ हो सकता है, और इरेगुलर होगा, मतलब किसी भी कांस्टेंट रेट के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ एरर। आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।